वेलकम टू आवर चैनल पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलती है मोटिवेशनल स्टोरीज और इंस्पिरेशनल वीडियोस। आज की हमारी कहानी शुरू होती है चरवाहों के एक गांव से। चरवाहे वे लोग हैं जो भेड़ बकरियां पालते हैं और उन्हें घास चराने के लिए गांव से बाहर घूमते हैं। गांव के बाहर एक बहुत बड़ा और बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। सारे चरवाहे अपनी भेड़ बकरियां चराने के लिए वहां आते थे, लेकिन कोई भी चरवाहा या उनका जानवर उस बरगद के पेड़ के पास नहीं जाता था। इसका कारण था उस पेड़ के नीचे रहने वाला एक सांप। पेड़ की जड़ों में उस सांप का बिल था। वो सांप बहुत ही जहरीला और देखने में बहुत ही ज्यादा भयानक था। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो पेड़ के नजदीक से भी गुजर जाए। एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए। उन्हें वो बरगद का पेड़ बहुत ही पसंद आया। साधु उस पेड़ के नीचे ध्यान समाधि लगाने के लिए चल दिए। कुछ चरवाहों ने साधु महाराज को उस पेड़ के नीचे जाने से मना भी किया, लेकिन साधु ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और वो बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान समाधि लगाकर बैठ गए। कुछ देर बाद वो जहरीला सांप अपने बिल से बाहर आया और जब उसने वहां साधु महाराज को बैठे हुए देखा तो सांप ने अपना फन लहराया और फुंकारने लगा। सांप को देखकर वो साधु महाराज बिल्कुल शांत बैठे रहे। साधु ने सांप की तरफ देखा और अपना एक हाथ हवा में उठाकर कुछ मंत्र पढ़ने लगे। इसका असर ये हुआ कि वो भयानक सांप बिल्कुल शांत हो गया। उसने फुंकारना बंद कर दिया और वो शांत होकर जमीन पर लेट गया। साधु महाराज ने सांप से कहा, तुम बिना वजह ही लोगों को सताते हो, उन्हें डस कर उन्हें मार डालते हो। आज से तुम किसी इंसान को नहीं डसोगे, किसी की जान नहीं लोगे और कोई भी हिंसा का काम नहीं करोगे। सांप ने बिल्कुल शांति से कहा, ठीक है, आज से मैं बिल्कुल आपके बताए हुए रास्ते पर ही चलूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बिल्कुल भी हिंसा नहीं करूंगा। साधु महाराज सांप की इस बात से काफी खुश हुए और उसके बाद वो साधु वहां से चले गए। कई दिन बीत गए। अब तो वो सांप अपने बिल में बिल्कुल शांति से रहता था। उसने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया, यहाँ तक कि उसने अपने खाने के लिए शिकार करना भी बंद कर दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि वो सांप बहुत ही कमजोर होता जा रहा था। एक दिन एक चरवाहे लड़के ने देखा कि वो भयानक सांप अपने बिल के बाहर पेड़ के नीचे बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा था मानो वो सांप मर चुका हो। लड़के ने कुछ पत्थर उठाकर उस सांप की तरफ उछाले। उन पत्थरों से सांप को काफी ज्यादा चोट लगी और उसके शरीर पर जख्म के निशान भी पड़ गए, लेकिन फिर भी वो सांप बिल्कुल शांत ही पड़ा रहा। ये देखकर उस लड़के की हिम्मत और भी बढ़ गई। उसने सांप को पूंछ से पकड़ लिया और उसे जोर जोर से घुमाने लगा। सांप को बहुत दर्द और बहुत तकलीफ महसूस हो रही थी, फिर वो शांत ही रहा। सांप ने लड़के को डसने की कोशिश भी नहीं की। आखिर में उस लड़के ने सांप को बड़े बड़े पत्थरों पर पटक दिया और वहीं पर सांप को मरने के लिए छोड़ दिया। सांप अब बिल्कुल बेहोश हो चुका था। उसी शाम को वो साधु महाराज फिर से उस बरगद के पेड़ के नीचे आए। जब उन्होंने सांप को ऐसी दर्दनाक हालत में देखा तो वो बहुत ही दुखी हो गए। उन्होंने जड़ी बूटियां लगाकर सांप का इलाज किया। कुछ देर बाद जब सांप को होश आया तो साधु महाराज ने सांप से पूछा कि तुमने ये अपनी क्या हालत बना रखी है? तुम तो बिल्कुल मरने ही वाले थे, ये सब कैसे हो गया, बताओ मुझे। तब सांप ने कहा, मैं तो बस आपके बताए हुए रास्ते पर ही चल रहा था। मैंने हिंसा करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। उस चरवाहे लड़के ने मुझे बहुत सताया, मुझे पत्थरों पर पटक भी दिया, लेकिन फिर भी मैंने उसे नहीं डसा। साधु ये सुनकर बोले, ये बहुत अच्छी बात है कि तुमने अपने गुस्से को काबू में कर लिया है, लेकिन मैंने तुम्हें लोगों को डसने से मना किया था। अपना फन लहराकर और फुंकार कर उन्हें डराने से मना नहीं किया। तुम्हें दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना, लेकिन जो तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है उसे तुम अपना फन लहराकर और फुंकार मारकर तो डरा ही सकते हो।
जिससे कि वो तुमसे दूर रहें। दोस्तों, हमें भी अपने बिहेवियर में अच्छी आदतों को शामिल करना चाहिए, जैसे सबसे प्यार से बात करना, गुस्सा ना करना। ये बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कुछ बुरे लोग आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाएं और आपका ही नुकसान कर दें। इसलिए हमें अपने बिहेवियर को अच्छा होने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी बनाना चाहिए। जंगल में सबसे सीधे पेड़ ही सबसे पहले काट दिए जाते हैं। इसी तरह की इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपका एक एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और हम आपको मोटिवेट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।